हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वीडियो का टाइटल देख करके आप लोगों को ये तो पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने पहले से किसी स्ट्रेटजी वीडियो को देख रखा है और अपने मैथ की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग इस वीडियो को यहीं छोड़ देना। अपना टाइम मत वेस्ट करो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो मेरी वीडियो देख करके या किसी और की भी वीडियो देख करके। जो भी आपने प्लान कर लिया है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहो और उसको फॉलो करो अच्छे से। अगर नहीं हो पाती चीज़ें देन आप इस वीडियो को आगे देख लेना और आगे कंटिन्यू करना। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने अभी तक कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी है या देखी है तो अभी स्टार्ट नहीं किया है, अभी भी कंफ्यूज है कि कहाँ से और किस तरह से हमें मैथ का सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें कवर करेंगे कि पेड कोर्स लेना चाहिए क्या, यूट्यूब से कर लें, क्लास नोट से कर लें, कौन सा टीचर बेस्ट होगा। तो ये सारी बातें हम लोग इसके अंदर करेंगे। होता क्या है कि ना, स्टूडेंट 3 तरह के होते हैं, या तो वीक, या तो एवरेज, या तो स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वीक स्टूडेंट्स की, और मैं बारी बारी से सबकी बात करूँगा और एंड में मैं कुछ कॉमन बातें भी बताऊँगा जो सबको फॉलो करनी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो को स्किप मत करना। पहले हम बात करते हैं वीक लोगों की। देखो, आप लोग चुप करके सिर्फ एक बैच ले लो, ठीक है। अपना टाइम यहाँ वहाँ वेस्ट मत करो, यूट्यूब पर वीडियोस देख करके कुछ नहीं होने वाला। ऐसे करके आप अपना सिर्फ वक्त ख़राब कर रहे हो। आप एक बैच लो, और बैच कौन सा लेना है ये भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहली बात, गगन प्रताप सर का बैच मत लेना, अभिनय शर्मा सर का बैच मत लेना, और यूट्यूब से मत पढ़ना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनसे मत पढ़ना, नो डाउट कि ये अपने आप में बहुत ही बेस्ट टीचर्स हैं, और अगर आपको मेंस निकालना है ना, अगर आपको मेंस निकालना है तो इन टीचर से आपको पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, यूँ समझ लो, नहीं तो आपका मेंस नहीं निकलने वाला। ये टीचर्स ना बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चंस ये करवा रहे होते हैं तो बीच में से काफ़ी स्टेप्स ये गायब कर देते हैं, तो आपको वो समझने में प्रॉब्लम आ सकती है स्टार्टिंग में। इसलिए मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप कोई एक पेड बैच लेना, और किसका, राकेश यादव सर या फिर आदित्य रंजन सर, इन दोनों में से किसी भी सर का आप बैच ले सकते हो, दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं। अब आपको चूज़ कैसे करना है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होने वाला है, तो आप क्या करना कि यूट्यूब के ऊपर ना डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं दोनों की। सर की परसेंटेज वाली चैप्टर पड़ी हुई है और आदित्य सर के भी बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप जा कर के कोई भी एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ना और देखना कि आपको किन चैप्टर से एक कनेक्शन फील हो रहा है और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप उन्हीं सर का बैच बाय करना, सबसे अच्छा तरीका यही होता है बैच बाय करने का। और बाकी मेरा अगर पर्सनल व्यू देखोगे तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप राकेश यादव सर के साथ चले जाना, बट इनका बैच थोड़ा सा महंगा होता है। और एक बात, जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं वो शुरू में मॉक मत देना, क्योंकि होगा क्या, आप स्टार्टिंग में मॉक दोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। पहले आप अर्थमेटिक से अपना जो भी स्टडी है वो स्टार्ट करना, और परसेंटेज, रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI CI, जब आपके ये सब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप मॉक देना स्टार्ट करना। अब हम बात करें अगर एवरेज स्टूडेंट्स की, तो एवरेज स्टूडेंट्स 2 मिनट वेट करो, पहले मैं स्ट्रॉन्ग वालों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इससे लिंक है। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हमें बस अभी कुछ टाइम हुआ है पढ़ाई छोड़े हुए, या फिर हमें बस चीज़ें कोई बता दे और हम कर लेंगे, लाइक एक थ्योरी बस हमें समेट के कोई दे दे कि इस चैप्टर के अंदर ये थ्योरी है, ये फॉर्मूलेज हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग कर लोगे, आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है नहीं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप ये वाला पाथ फॉलो करना, क्योंकि मैंने भी यही पाथ फॉलो किया। करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग ना सेक्शनल मॉक देना। सबसे पहले कुछ स्टार्ट मत करो, सबसे पहले सेक्शनल मॉक दो, कम से कम 3, और देखो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मार्क्स देखने के बाद आप लोग ये देखना कि जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर उनका कैसा लेवल है आपके अकॉर्डिंग, क्या आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। मतलब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, आपने पहले पढ़ा ही नहीं है, या पढ़ा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को इसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ आपको ना एक क्लियरिटी मिलेगी क्वेश्चंस ये मॉक लगाने के बाद। मॉक लगाने के बाद अगर आप लोगों को ये लगे कि हाँ आप इनको कर लोगे आराम से, कुछ ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप आराम से इनको कर सकते हो बिना बैच के। कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो बैच तो आप लोग लेना मत, आप लोग यूट्यूब पर जाना, और वहाँ पर एक मैथ्स मेनिया करके यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर चैप्टर के 2 घंटे या 1.5 घंटे 1.5 घंटे ऐसे करके ना आपको लेक्चर्स मिलेंगे सभी चैप्टर्स के।
उन चैप्टर्स में आपको कंप्लीट एक थ्योरी सबमिट करके इन्होंने पढ़ा रखा है, आप उसको पढ़ना। और इसके बाद अगर इनसे ना समझ में आए तो रैंकस गुरुकुल है, उसके अंदर एक 51 दिन की मैराथन करवा रखी है सर ने। उस मैराथन के अंदर आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई सिर्फ, ये समझ लो। और एक गगन प्रताप सर का मैथ्स का एक चैनल है, वहाँ पर भी आप जा करके पढ़ सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें समेटनी पड़ेगी खुद से। पेड बैच में क्या होता है कि आपको चीज़ें समेट करके सर परोस देते हैं, सारे बेसिक से उठाते हैं, आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको सारे PYQ करवाते हैं, तो उससे आपका प्रैक्टिस एक अच्छा हो जाता है, आपको सभी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं समेट करके। लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक भी, अगर आप किसी चैप्टर में फंस रहे हो तो आपको बेसिक भी खुद करना होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा यूट्यूब सर्च करके। मैंने आपको 3 चैनल बता दिए हैं जिसके हेल्प से आप ईज़िली और बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप इसकी मदद हेल्प ले सकते हो। इसके बाद यहाँ तो हो गई थ्योरी की बात, बाद में आपको क्या करना है, RBE रिवोल्यूशन, ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर टॉपिक वाइज सभी चैप्टर्स के कम से कम 150 क्वेश्चन करवा रखे हैं, जो कि PYQ बेस्ड हैं सिर्फ, ठीक है, जो सिर्फ लास्ट 3 ईयर में आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर। आपको वो सभी वीडियोस को करना है। इतना कर लोगे अगर आप, तो आप देखोगे कि आपके जो भी 25 क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर, आराम से आप उसके अंदर 23 से 24 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, बहुत ही ईजिली। इवन 25 भी कर सकते हो, बट वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में। मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे इसी का वेट कर रहे हैं, और ये बात भी सच है कि सबसे ज़्यादा परेशान भी यही बच्चे हैं। तो आप लोग क्या करना, आपका सॉल्यूशन ये होगा कि आपको ना आइडेंटिफाई करना है कि आप स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हो या वीक की कैटेगरी में, ठीक है। आप ऑब्वियसली कि आप इतने मतलब जो खुद को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, आप उनके बराबर तो नहीं होंगे, बट स्टिल कहीं ना कहीं मैच कर पाओगे अपने आप को कि आप वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। कैसे, आप भी सेक्शनल मॉक देना, 3 मॉक देना, और अगर आपके 50 में से 12 या 15 मार्क्स ऐसा कुछ आ रहे हैं तो फिर भाई प्रॉब्लम है, फिर आपको वीक की कैटेगरी में जाना होगा, ठीक है। और शांति से एक बैच ले लेना होगा, जो भी मैंने इसके अंदर बताया वही आपको फॉलो करना है। और अगर आपके मार्क्स 50 में से 25, 27 ऐसे कुछ आते हैं तो आप अपने आप को इस कैटेगरी में काउंट कर सकते हो। बट हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है साथ साथ कि जो वहाँ पर क्वेश्चंस आप करोगे वो आपको समझ में आने चाहिए। सॉल्यूशन होता है या नहीं होता वो तो खैर बात की बात है, बट आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं इन क्वेश्चन से फैमिलियर हूँ, ठीक है। तो आपका यही सॉल्यूशन है, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, या तो इसमें आना पड़ेगा आपको या तो इसमें आना पड़ेगा, आपके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके अलावा। तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन बातों की जो सबको ध्यान रखनी है, चाहे वो वीक स्टूडेंट है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो एवरेज है। सबसे पहली बात, आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा। डेली कैलकुलेशन आपको करनी होगी, डेली आपको कैलकुलेशन करके अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कैलकुलेशन के ऊपर, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। उसके ऊपर करीब 26 के व्यूज़ हो रखे हैं, इसमें 26 के से ज़्यादा हैं, और लगभग 1 के लाइक भी है। तो आप उस वीडियो को देखना, आपको बहुत ही ईजी वे में सिर्फ पेपर और पेन का यूज़ करके आपको बता रखा है मैंने कि किस तरह से आप अपने कैलकुलेशन को अच्छा बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, तो उसका भी वेट करो। पार्ट 2 के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, उनका यूज़ करके आप लोग अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा आपको जो लास्ट 3 ईयर के PYQs है ना, ये आपको अच्छे से रट लेने हैं। अगर आपको लास्ट 3 ईयर के PYQ आ गए तो आप अपने आप को मतलब इतना कॉन्फिडेंट कर लेना कि आप आराम से मेंस भी निकाल लोगे लास्ट 3 ईयर। और अगर आपके पास टाइम है तो आप लास्ट 5 ईयर के भी कर लेना, ठीक है। इसके अलावा 3 सेक्शनल मॉक इन अ वीक, यानी कि मंडे को एक सेक्शनल मॉक दिया तो ट्यूसडे को उसका एनालिसिस किया, ठीक है। इस तरह से आपको वीक में 6 दिन है, मतलब 7 दिन होते हैं वैसे तो, बट संडे ऑफ कर लेते हैं, तो आपको 3 मॉक देने हैं और उनका एनालिसिस करना है। आगे देखो, वीकली रिवीजन ऑफ अ कॉपी। अब कॉपी और नोट्स मैंने ये अलग अलग क्यों लिखा, अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो आपके पास नोट्स होंगे जो आप बैच को पढ़ते वक्त बना रहे होगे, तो आप उनका रिवीजन करना। और अगर आप
स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में हो, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आप जो भी मॉक दोगे, जो भी आप उसका एनालिसिस करोगे, वहाँ से आपको क्या करना है, एक कॉपी बनानी है अलग से, और उस कॉपी के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं उन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है और उसका अच्छे से रिवीजन करते रहना है। ठीक है, जितना उसको रिवीजन में रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे आने वाले आपके जो भी मॉक्स वगैरह होंगे और एग्ज़ाम होगा उसके अंदर। इसके अलावा थ्योरी सब्जेक्ट, देखो मैथ जब आप पढ़ोगे ना, स्टार्ट जब आप मैथ से कर रहे हो, तो कोशिश करना कि इसके साथ कुछ और मत पढ़ो। अपने माइंड को कम से कम 1 मंथ के लिए सिर्फ मैथ के ऊपर फोकस रखो। ठीक है, साथ में सिर्फ एक सब्जेक्ट जो कि थ्योरी हो, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ऐसा कुछ। फिजिक्स केमिस्ट्री मत करने लगना, दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि आपको मतलब दिमाग लगता है यार, मेहनत करनी पड़ती है, तो यहाँ पर इनको मत करना, ना रीजनिंग करना। ठीक है, मैथ के साथ फिजिक्स पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिर आप इंग्लिश भी कर सकते हो, रीडिंग करना, ये सब काम करना कम से कम 1 मंथ तक ना, या फॉलो करना। इसके अलावा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट जो वीडियोस मेरी होंगी उसके अंदर मैं आपको जीके का बता दूंगा कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, और रीजनिंग का भी बता दूंगा, और इंग्लिश का भी बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।